नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे वीकली प्रेडिक्शन 5 जुलाई से 11 जुलाई के बीच में कैसा रहेगा वृषभ लग्न के लिए। लग्नाधिपति आपके जो है वो शुक्र हैं। शुक्र इस समय जो है अश्लेषा नक्षत्र में है। अश्लेषा नक्षत्र यानी कि आप देखेंगे कि किसी चीज के अंदर में आपका जो है काफी सारे चेंजेस आपको लाने पड़ सकते हैं। साथ में मंगल भी आपके अश्लेषा नक्षत्र में बैठे हुए हैं। मंगल जो है वो आपके लिए 12वें स्थान के स्वामी यानी कि वह स्थान के स्वामी हैं। मंगल जो है वो आपके लिए आपके स्पाउस से रिलेटेड भी जो है आपके पार्टनरशिप से रिलेटेड वहां के भी स्वामी हैं। और मंगल जो है अश्लेषा नक्षत्र के अंदर में रहने के कारण और शुक्र जो है अश्लेषा नक्षत्र में रहने के कारण बुध से प्रभावित रहते हैं, यानी कि बुध जो है वो अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी कहे जाते हैं। बुध जो है वो आपके तृतीय स्थान पे यानी कि अपने ही घर के अंदर में है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके जो लग्नाधिपति हैं वो आपके पराक्रम स्थान में हैं और पराक्रम स्थान में रहते हुए आप जो है आपको अपना काम अपने एफर्ट्स को इस समय बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। इस समय अपने कामकाज को बढ़ाने के लिए आप किसी चीज को नया जन्म देने के लिए काम करते रहेंगे, मतलब उसको वापस से उठाने के लिए अपने आप को प्रयास करते रहेंगे। प्रयास जो है वो आपके परिवार से रिलेटेड हो सकता है क्योंकि बुध वहां पे बैठे हुए हैं। बुध मृगशिरा नक्षत्र में है यानी कि मंगल के नक्षत्र में है। मंगल और बुध का नक्षत्र परिवर्तन हुआ है यहाँ पे। साथ ही साथ में जो आपकी महत्वाकांक्षा वगैरह है वो परिवार से रिलेटेड होते हुए जमीन जायदाद से रिलेटेड आपको देखना पड़ेगा। और आप देखेंगे तो आपके कर्म क्षेत्र के जो स्वामी है गुरु जो है वो वक्री चल रहे हैं, मतलब कर्म क्षेत्र के जो अभी स्वामी है शनि वो वक्री हुए हुए हैं, माफ करिएगा, और गुरु वहां पे बैठे हुए हैं, वो भी वक्रत्व में चल रहे हैं, वो भी शुक्र की तरह व्यवहार कर रहे हैं। और आपके भाग्य के अंदर में थोड़ा सा जो सपोर्ट आपको मिलना चाहिए उसको वो थोड़ा सा कम कर रहे हैं। परंतु वो शतविषा नक्षत्र में है। देखिए शतविषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र और राहु आपके लग्न में है, तो आपको फिर भी वो कॉन्फिडेंस दिए हुए हैं कि आप अपने भाग्य को परिवर्तित करते हुए काम करेंगे, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र है वहां पे। और रोहिणी नक्षत्र जो है वो आप किसी भी चीज को अकम्प्लिश करने के लिए, किसी भी चीज को बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए आपको जो एफर्ट्स हैं वो आप इस समय लगाए हुए हैं। तो वो जो मन के अंदर में आपका जो आया हुआ है, जो आपके कॉन्शियस माइंड के अंदर में जो बात चल रही है उसको आप उठाने का प्रयास इस समय करते हुए अपने आप को देखेंगे। शतविषा नक्षत्र में यानी कि ऐसी चीज के लिए काम करना जिसको 100 जने मतलब करते हो। ये 100 स्टार्स हैं, 100 स्टार्स का एक झुंड है आकाश के अंदर में, और उसके ऊपर में गुरु की जैसे भारी ग्रह का चलना और वक्रत्व में चलना, तो महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए आपको 100 जनों की सहायता की आवश्यकता के लिए काम पड़ सकता है इस समय। और वो एक क्या बड़ा टास्क आपके लिए ले सकता है, पर वो अपने आप में आपको बाहर या विदेश की तरफ से अगर आप देखें, अगर आप विदेश के लिए काम करते हैं, अपने फॉरेन कंट्रीज के लिए काम करते हैं, तो वहां आपको बेनिफिट होते हुए इस समय मिलेगा। राहु की जो दृष्टि है वो आपके कारक ग्रह के ऊपर में, नवम दृष्टि देखिए राहु की 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नवम दृष्टि अपने ही घर में शनि बैठे हुए हैं। शनि जो है वक्रत्व अवस्था में है और आपको अष्टम स्थान के भाव दे रहे हैं, मतलब इन लॉज के अंदर में आपको धन के प्रति, व्यवहार के प्रति और कुछ किसी भी कारण से वाद विवाद आपका क्रिएट हो सकता है। इनहेरिटेंस या प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको जो है वहां पे कुछ वाद विवाद वो क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि राहु की दृष्टि वहां पे आपके नवम स्थान की तरफ में देख रही है। और शनि जो है वक्रत्व अवस्था में आपके लाभ स्थान को थोड़ा सा कम करते हुए जा रहे हैं, तो लाभेश जो है आपका वो भी वक्री चल रहा है, तो वहां पे वो कम होते हुए दिख रहे हैं। साथ में शनि जो है 1 2 3 4 5 6 7, सप्तम दृष्टि जो है वो मंगल और शुक्र के ऊपर यानी कि लग्नाधिपति के ऊपर में है। और दसम दृष्टि आप देखेंगे तो आपके रूटीन के ऊपर में है, आपके कर्ज के ऊपर में है, आपके शत्रुओं के ऊपर में है, और साथ के साथ में आपके रोग के ऊपर में है, मतलब किसी तरह के अगर आपको पीड़ा वगैरह है तो वहां पे तो सेहत का ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि शनि जो है वो स्वयं अष्टम स्थान के रिजल्ट देंगे कारक ग्रह, और शनि जो है वो आपके 6th हाउस के स्वामी देंगे और श्रवण नक्षत्र में, तो कोई
चीजों को वो एकदम एकदम तेजी से बढ़ाने का काम करते हैं। और ये जो है एटमॉस्फेरिक रिलेशन मतलब कि यानी कि प्राकृतिक जो है उन बीमारियों से बचने की आपको इस समय जरूरत है, क्योंकि इनकी जो डिग्री है वो 17.59 से 17.33 डिग्री की तरफ में श्रवण नक्षत्र में उनका मूवमेंट हो रहा है। श्रवण नक्षत्र यानी कि विष्णु के नक्षत्र है, पालनहर्ता विष्णु जो है इस सृष्टि के पालनहर्ता है। तो वहां पे शनि का मूवमेंट, आपके कारक ग्रह का मूवमेंट चल रहा है और वहां पे आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। अगर देखा जाए तो ये सप्ताह जो है सूर्य के बारे में बात करते हैं, पुनर्वसु नक्षत्र में है, एस्टेब्लिश करने में आप देखेंगे और माता के स्थान के स्वामी है। तो माता के द्वारा किसी चीज को दोबारा से स्थापित करने के लिए या माता के द्वारा घर परिवार के अंदर में किसी तरह का कार्य करने के लिए वो आपको सपोर्ट करेंगे। खाने के प्रति सपोर्ट कर सकते हैं, कपड़ों के प्रति सपोर्ट जो है वहां पे उनका रहेगा और वहां पे वो चीजों को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करेंगे। और सूर्य और बुध का एक तरह का बुधा आदित्य योग भी बनेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके परिवर्तन योग जो है वो देखने को मिलेगा। और नक्षत्र परिवर्तन भी देखने को मिल रहा है, मतलब नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है मंगल बुध का और शुक्र का, और आपके आपके लग्नेश जो है शुक्र उनका, और साथ ही साथ में बुध जो है वो मंगल के नक्षत्र में है। तो यानी कि मंगल बुध का आपका परिवर्तन योग होने को दिख रहा है। चंद्रमा जो रहेंगे, चंद्रमा से बात करते हैं तो चंद्रमा आपके 12वें स्थान के अंदर में रहेंगे 5 तारीख को। तो खर्चा और व्यय को करवाते देखेंगे, जमीन जायदाद से या पराक्रम के द्वारा खर्चा होते हुए आपको दिखेगा, क्योंकि चंद्र और मंगल का परिवर्तन योग है यहाँ पे। तो चंद्रमा जो है वो आपके 12वें स्थान पर रहेंगे। चंद्रमा जो है आप देखेंगे तो छोटे भाई बहन या छोटे भाई बहनों के प्रति जो है वहां पे आपका खर्चा होते हुए दिखाएंगे, उनको उनके लिए फैसिलिटेट करते हुए आप उसमें अपने आप को देख सकते हैं, और वो अनकॉन्शियसली खर्चा आपका जो है वो आप होते हुए देखेंगे। तो परिवार के अंदर में आपका एक समय जो है वो बीतते हुए आपको दिखेगा। चंद्रमा की इंटेंसिटी कम होती जा रही है। उसके बाद में चंद्रमा जो है वो वृषभ राशि के अंदर में आएंगे 6 तारीख को, 6 और 7 तारीख को, और उस समय चंद्रमा और शुक्र का परिवर्तन योग होगा। यानी कि आपके अंदर में और आपके पराक्रम के अंदर में, एफर्ट्स के अंदर में एक परिवर्तन योग वहां पे रहेगा। ये 2 दिन तक रहेगा। और 6 और 7 तारीख को, 7 तारीख को आप देखेंगे तो प्रदोष वर्ध भी है और बुध का मिथुन के अंदर में परिवर्तन होगा। बुध जो है मिथुन राशि में आएंगे, उससे पहले वृषभ राशि में रहेंगे। तो इस दिन से परिवर्तन योग क्रिएट होगा मंगल और बुध का, धन भाव का और पराक्रम भाव का। तो पराक्रम से धन की उपलब्धि होने का आपके लिए एफर्ट्स आपको रहेंगे, और खान पान के प्रति आपका जो है वो ध्यान इस समय जाएगा। साथ ही साथ में 6 और 7 तारीख का जो है विशेष करके आप अपने कर्म क्षेत्र के अंदर में, अपने भाग्य के अंदर में फायदा लेने का कोशिश करेगा। बहुत ज्यादा फायदा तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि शनि वहां पे वक्री हुए हैं, शनि श्रवण नक्षत्र में है और चंद्र और राहु की युक्ति आपके लग्न पर है। फिर भी एफर्ट्स करते रहिएगा तो वो आपके लिए ठीक रहेगा इस समय। और किसी भी चीज को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, किसी भी चीज को आगे प्रोत्साहित करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप काम इस समय कर सकते हैं, तो वो बहुत तेजी से आपकी बढ़ जाएगी। उसके बाद में चंद्रमा जो है उस समय 8 तारीख को जो रहेगा मास शिवरात्रि भी है, और 9 तारीख को पितृकारी शिवरात्रि भी है, और यहाँ पे मृगशिरा नक्षत्र के अंदर में चंद्रमा रहेंगे, और अश्लेषा नक्षत्र के अंदर में 9 तारीख को चंद्रमा का मूवमेंट रहेगा। मिथुन राशि में रहेंगे यहाँ पे चंद्रमा। तो चंद्रमा जो है वो आपको आप घर के अंदर में, अपने परिवार के अंदर में समय व्यतीत करते हुए देखेंगे, अपने इन-लॉज के साथ में समय व्यतीत करते हुए देखेंगे। वहां पे किसी बात का कड़वाहट या खटपटाहट हो सकती है, क्योंकि शनि की दृष्टि वहां पे है। तो इस कारण जो है आपके स्पाउस के ऊपर में थोड़ा सा दबाव आप देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे क्या है कि स्पाउस के घर में केतु बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा आप देखेंगे उनके विचारों में जो चेंज है वो बहुत आने वाला है। साथ ही साथ में 14 डिग्री से 57 मिनट से 14 डिग्री 32 मिनट पर वो आने वाला है। तो वो जो है एक तरह का मित्र राशि के अंदर, मतलब मित्र जो है उसके अधिपत्य रखते हैं अनुराधा नक्षत्र का। तो एक फेयर रिलेशनशिप के अंदर में उनका मान्य रहता है। उनका इस तरह की मान्यता रहती है कि जो हम अपने परिवार से कर रहे हैं वैसा आप सेम व्यवहार करें, परंतु शनि की दृष्टि यहाँ पे होने के कारण एक आपको दबाव देखने को अपने परिवार और वहां पे देखने को
मिलेगा। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं तो चंद्रमा का मूवमेंट जो है आपके मिथुन कर्क राशि के अंदर में आएगा। कर्क राशि में पुनर्वसु नक्षत्र यानी कि अदिति नक्षत्र है। यहाँ पे आप चीजों को सुलझाते हुए और आगे बढ़ते हुए दिखेंगे, चीजों को स्टैब्लिश करने के बारे में देखेंगे, सबके लिए काम करने के बारे में आप इस समय अपना प्लान करेंगे, क्योंकि अदिति जो है वो यूनिवर्सल मदर है, सारे देवताओं के पालन करता है, वहां पे आप इस चीज को देखेंगे। और मंगल और चंद्रमा का और शुक्र भी वहां पे रहेंगे, तो एक तरह से लक्ष्मी योग यहाँ पे आपका बनता हुआ दिखेगा। तो इस दिन आपको पराक्रम से धन का लाभ होते हुए जो धन का नुकसान हुआ था उसको आप प्राप्त करने के बारे में अपने आप को काम करते हैं। मंगल की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं है, चंद्रमा की इंटेंसिटी भी इतनी ज्यादा नहीं है, तो किसी ऐसे कार्य में आपने पैसा लगा चुके हैं तो पैसा वहां डूब जाएगा जो अनकॉन्शियसली। तो इस दिन सावधान रहने की भी उतनी ही आवश्यकता है और लाभ प्राप्त करने की भी उतनी जरूरत है, क्योंकि बुध के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, अश्लेषा नक्षत्र में। तो कैलकुलेशन जो है वो अगर आप सही करते हैं, और मित्र के द्वारा आपको क्या है कि मित्र के स्वामी जो है गुरु, किसी गलत मित्र की राय करने से नुकसान हो सकता है, वहां आप सावधान रहिएगा। अदरवाइज ये समय जो है आपका अच्छा रहने वाला। और 11 तारीख को आप देखेंगे तो गुप्त नवरात्रि का भी प्रारंभ हो रहा है, जो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि शुक्र जो है वो लक्ष्मी जी के प्रिय है, और वृषभ राशि जो है वो लक्ष्मी जी की राशि है, तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। और ये कुंडली का जो है भारत की जो आजादी के बाद वाली जो कुंडली है वहां पे भी इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो धन के कारक जो है, धन की वृद्धि होते हुए सूर्य वहां पे आपके बैठे हुए हैं, सूर्य आपको वृद्धि कराते हुए दिखेंगे, उस चीज को पालन पोषण करते हुए आपको सूर्य उसके अंदर में बढ़ाते हुए दिखेंगे। वर्षा भी, बारिश भी बहुत होती है, क्योंकि सूर्य जब है पुनर्वसु नक्षत्र में आते हैं तो बारिश के कारण जो पुरानी बंजर पड़ी है जमीन, वहां पे वर्षा का कारक भी सूर्य जो है उस समय अपना रोल अदा करते हैं। तो ओवरऑल इस तरह से ये रहने वाला है। और इसमें हम लोग बात करते हैं हेल्थ के लिए और जॉब वगैरह किस तरह से रहेगी आपकी। तो हेल्थ के लिए अगर बात करी जाए तो हेल्थ में विशेष करके बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। बस शनि जो है वो आपके कारक ग्रह है, अष्टम स्थान में देख रहे हैं और 6th हाउस में है, तो छोटी मोटी कुछ बीमारी आपको थोड़ी बहुत हो सकती है। काम के एफर्ट्स और मानसिक चिंता हो सकती है, क्योंकि राहु जो है मस्तिष्क में बैठा हुआ है, तो धुआं एक तरह से क्रिएट करा हुआ है, और उसको चंद्रमा जो है जिनकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं है, तो गलत डायरेक्शन में लाके अगर आप देखेंगे तो एक रॉन्ग डायरेक्शन में सोचने के लिए प्रेरित करेगा। तो मानसिक तरह से थोड़ा सा क्लेश देखने को आपको मिलेगा। उसके बाद में पढ़ाई और एजुकेशन से रिलेटेड बात करी जाए तो एजुकेशन, अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं, स्टूडेंट हैं, तो वो आपकी अच्छी चलती रहेगी, वहां पे आप अपनी ग्रोथ भी होते हुए देखेंगे, और पढ़ाई के प्रति आप में जो है वो आप उसको आगे बढ़ते हुए अपनी प्रोग्रेस देख पाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन या सीनियर एजुकेशन में है तो वहां पे आपको इतनी ज्यादा सफलता अभी देखने को नहीं मिलेगी। शादी के बारे में इस समय विचार कर रहे हैं और शादी के लिए इस समय प्लान कर रहे हैं, तो शादी के लिए अगर आप देखें तो ये समय इतना कोई ज्यादा फ्रूटफुल नहीं दिख रहा आपके लिए, तो इस समय रुक जाएं तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। प्रेम संबंधों में अगर बात करी जाए तो प्रेम संबंधों में थोड़ी सी आपको सफलता होते हुए दिखेगी, थोड़ा सा उसमें आप सक्सेस प्राप्त करते हुए अपने आप को पाएंगे। पर वहां पे धोखे से सावधान रहिएगा, क्योंकि जेलसी जो है वो एक थोड़ी सी क्रिएट होगी, या पॉजिटिवनेस जिसे कहते हैं, क्योंकि अनुराधा नक्षत्र में है, तो राधा जी जो है वो और किसी मतलब एक पॉजिटिवनेस वहां पे क्रिएट करता है साथ के साथ में। बिजनेस के बारे में अगर आप देखें तो बिजनेस जो है वो आपका ओवरऑल उसमें लाभ होगा। धन का आपको, सूर्य जो है धन कारक होते हैं, आपके द्वितीय स्थान के अंदर में है, और सुख का कारक भी जो है धन स्थान के अंदर में है, तो वहां पे आपको बेनिफिट लेके आते रहेंगे। और कहीं पे कामकाज वगैरह जॉब वगैरह करते हैं तो वहां पे आपको थोड़ी सी चिंता देखने को मिलेगी, क्योंकि गुरु वहां पे बैठे हुए हैं, वक्री होके बैठे हुए हैं, गुरु आपकी बहुत ज्यादा मित्र नहीं है। और गुरु की दृष्टि जो है, पंचम दृष्टि जो है, अगर कहीं सूर्य के ऊपर में है तो वक्रत अवस्था में सूर्य के ऊपर में, तो सलाह के अंदर में किसी से सलाह लेते हैं तो नुकसान होगा। मित्र जो है वो शत्रुओं जैसा व्यवहार करते हुए आपको मिलेंगे, तो वहां उनसे, मित्रों से सावधान रहने की जरूरत है इन 7 दिनों के अंदर में विशेषकर से। और ओवरऑल अगर आपको देखा जाए तो फॉरेन अगर आप जाते हैं, विदेश आप जाना चाहते हैं तो विदेश का आपका मौका एक बार आएगा। और आप अगर ट्राई करते हैं विदेश के लिए 5-6 तारीख को अगर आप ट्राई करते हैं
तो 6 तारीख को आपको एक अच्छी चांस मिल सके, क्योंकि चंद्रमा का मूवमेंट रहेगा वहां से और परिवर्तन योग भी रहेगा। और चंद्रमा जो है वो भरणी नक्षत्र के अंदर से होते हुए कृतिका नक्षत्र में जाएंगे, यानी कि सूर्य के नक्षत्र में जाएंगे, तो आपको वहां पे बेनिफिट होते हुए मिलेगा। ये ओवरऑल समय रहने वाला है वृषभ लग्न के लिए 5 जुलाई से 11 जुलाई तक में, और ये नक्षत्रों की एनर्जी के साथ रहने वाला है। इसी के साथ ही आप बताइएगा आपको कैसा लगा, लाइक करिए, शेयर करिए, और पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि वीकली प्रेडिक्शंस आपको मिल सके, मंथली मिल सके, क्वार्टरली प्रेडिक्शंस आपको मिल सके, ईयरली प्रेडिक्शंस आपको मिल सके। और कनेक्ट करने के लिए आप lifejourneyforus@gmail.com पे मेल कर सकते हैं, और कंसल्टेंसी के लिए। और थोड़ा सा समय का अभाव रहता है हमारे पास में, क्योंकि बहुत सारे जो है जो ऑलरेडी जिनके साथ में हम लोगों का डिस्कशन रहता है, जो पुराने लोग हैं उनके साथ में बातचीत करते हैं, तो सभी को जवाब देना संभव नहीं हो पाता। फिर भी हम लोग 2-4 दिन थोड़ा उसमें डिले होने के बाद में सब तक पहुंचने का कोशिश अवश्य करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने के लिए। जय श्री राम।